दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल अगस्त 2025। अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, सबकी बात हम इस राशिफल के वीडियो में करेंगे। जानेंगे कि अगस्त के महीने में क्या है ऐसा जो होकर के ही रहेगा। अगस्त के महीने में दो ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करेंगे और जो ग्रह परिवर्तन होता है वही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन ही बताएंगे कि आपका जीवन कितना परिवर्तित होगा। और अगस्त के महीने के जो परिवर्तन हैं वो सामान्य परिवर्तन नहीं है, वो बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक सूर्य का परिवर्तन, वो भी सिंह राशि में सूर्य का गोचर 16 अगस्त से, और दूसरा 20 अगस्त से शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में शुक्र का गोचर। ये दोनों ही परिवर्तन अपने आप में अद्भुत हैं, बहुत बड़े परिवर्तन माने जाते हैं और आपके जीवन में एक अच्छा खासा प्रभाव ये देने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे आपका राशिफल, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आपके पंचम भाव का हाल, उसके बाद में षष्ठम का, सप्तम का, अष्टम का, नवम का और दसम भाव का, क्योंकि ये वो भाव हैं जो लगभग आपकी दिनचर्या, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके महीने से जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ें, आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं भावों से संचालित होती हैं, इन्हीं भावों से देखी जाती हैं। जैसे पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव सम्मान का भाव है। ऐसे ही षष्ठम भाव शायद लव राशिफल, शायद क्या, मुझे तो पक्का यकीन है, बट फिर भी अगर कहीं किसी तरीके से ना हो तब भी मैं ये कह सकता हूं कि लव राशिफल सबसे पहले देना, लव राशिफल नाम देना, ये मैंने ही शुरू किया था 2019 में या 20 में, और उसमें मैंने बताया था कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो नो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है, वो कैसे द्वितीय और षष्ठम से संबंध रखता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात भी हम बताते हैं आपको इस राशिफल में। षष्ठम भाव नो कॉन्टेक्ट का भाव है, षष्ठम भाव रोग रिपु ऋण का भाव है, तो सर्वविदित है। और षष्ठम भाव आपकी लाइफ में तमाम रुकावटें, परेशानियों को दिखाता है। तो वो सब जानेंगे कि क्या षष्ठम भाव आपके अगस्त में कोई व्यवधान, कोई विपत्ति, कोई बाधा लेकर आ रहा है, या जो बाधाएं चल रही हैं उनमें क्या स्तर, क्या स्थिति बना रहा है। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ को दिखाता है, सप्तम भाव जो विवाह योग को दिखाता है, सप्तम भाव जो बिजनेस व्यापार को भी दिखाता है, उद्योग को दिखाता है, और सप्तम भाव से संबंधित और भी जो विशेष चीजें हैं उनका भी हम वर्णन करते हैं। तो जो चीजें आपके लिए महीने में होने वाली हैं उनका वर्णन करते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अष्टम भाव आपको जैसा कि पता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त कार्यों का, हिडन सीक्रेट का भाव है, और उसमें हर तरीके से गुप्त और अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में ही देखा जाता है। वैसे आयु का और मृत्यु का भाव भी अष्टम भाव ही है। अष्टम भाव विशेष रूप से गहराइयों का भाव है, यहां से ही व्यक्ति का आदि है, यहीं से अंत है। तो अष्टम भाव बहुत ही विचित्र और बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास बन जाता है। हालांकि अष्टम भाव से संबंधित हम कुछ विशेष चीजों की बात आपको करते हैं, बताते हैं। अष्टम भाव सट्टा लॉटरी इत्यादि का भी भाव है, और नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भाव है, आपके उच्च शिक्षा का भाव है। ऐसे ही दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है, द्वादश आपके विदेश धन को या विदेशी यात्राओं को दिखाता है, अष्टम भाव भी विदेशी यात्रा, नवम भाव भी विदेशी यात्राओं को दिखाता है। पर्पस क्या है यात्रा का, उससे भाव डिसाइड करता है, डिसाइड होता है।
हम यहाँ पर आपको ज्योतिष सिखाने नहीं आए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये राशिफल बताने आए हैं और राशिफल नहीं बता करके ज्योतिष सिखाने लगे। मुझे पता है ज्योतिष का क्लास जो है कब लेना और कहाँ लेना है, लेकिन आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने राशिफल में थोड़े चेंजेस किए। इसलिए हम शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है अगस्त के महीने में। कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो समय है, अगस्त का महीना जो है, बहुत श्रेष्ठ है और यहाँ पर आपका पढ़ाई में मन भी लगने वाला है और विशेष स्थिति बन रही है कि अगर आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, छूट गई थी किसी भी कारण से, तो फिर से चालू होने वाली है अगस्त से। और अगर मान लीजिए कोई कोर्स, किसी तरीके से कोई चीज़ छूट गई थी, तो वो भी आप कवर कर पाएंगे। बहुत बार होता है कि आप किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाए और वहाँ पर आपका जो वर्क है, जो आपके पाठ्यक्रम है, वो उससे आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए और वहाँ पर फिर आप पुस्तकें मांगते हैं अपना और कोर्स पूरा करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये अगस्त का महीना उन सारी दिक्कतों को समाप्त करके शिक्षा में आपके लिए स्तर बहुत बेहतर कर रहा है। उन लोगों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए विशेष रूप से कहूँगा ये महीना बहुत श्रेष्ठ है जिनकी पीएचडी पूरी होने वाली है, जिनकी उच्च शिक्षा लगभग लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, उनके लिए अगस्त का महीना एक नई दिशा लेकर आने वाला है, नई दिशा दिखाने वाला है। पंचम भाव आपके संतान का भाव है, तो आपके संतान के लिए भी ये सेम बातें, जो विद्यार्थी आपका जो बच्चा है उसके भी शिक्षा में ये सेम बातें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उनकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होने वाली हैं और घर पर अगर प्रेग्नेंस कंसीव करते हैं या फिर आपकी डिलीवरी इत्यादि होनी है, वहाँ पर अधिक संभावना है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होने की विशेष रूप से एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर योग बन रहे हैं, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं, बाकी कुंडली के अनुसार आपका कुछ अलग हो सकता है। बहुत ज़्यादा विशेष मात्रा में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो प्रेम की बात हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन प्रेम में लव राशिफल हम जैसा बताते थे, तो आपको पहले बताते थे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले सिंगल लोगों की बात करते हैं, उसके बाद में लव लाइफ की बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए तृतीय भाव का विचार होता है। तृतीय भाव मित्रता का है, द्वितीय भाव आपकी नॉर्मल बातचीत का भाव है। तो नॉर्मल बातचीत होगी, फिर दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद में चतुर्थ भाव एक्टिव होगा जहां इमोशनल होंगे एक दूसरे के प्रति, या वन साइड लव होगा। तीनों भावों का विश्लेषण करके मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि किसी भी तरीके से इस महीने अगर आप किसी व्यक्ति को इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो इंप्रेस नहीं होगा। एक चीज़ और है कि अगर कोई आपको इंप्रेस करेगा तो उस व्यक्ति से आपके झगड़े हो जाएंगे। कोई आपके साथ फ्लर्ट करेगा तो आपके झगड़े हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर की कुछ विचार हैं या कुछ सोच है उससे ही फाइट कर रहे होंगे, जहां पर आप सामने वाले को ना तो उसकी भावनाओं की कदर करेंगे ना उसको ही दोस्ती को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर ऐसा ही आप भी करते हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि दोस्ती यारी नहीं जम पा रही है, नहीं बन पा रही है। आप जिस व्यक्ति को इंप्रेस कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति बड़ा ही ईगो दिखा रहा है, बड़ा ही उसका एक अलग व्यवहार है और इस वजह से आपका मन खराब होगा। इस वजह से मैं ये भी कहूंगा कि वन साइड लव हो गया है अगर आपको, तो कोशिश करिए, और खास करके अगर कार्यस्थल पर वन साइड लव हुआ है तो प्रपोज मत करना। बल्कि प्रपोज तो बहुत बड़ी चीज है, अपनी फीलिंग को भी किसी भी सामने वाले जिसको प्यार करते हैं उसको तो बताना ही नहीं है, उसको तो महसूस ही नहीं होने देना है। अगल बगल में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ
पता लग गया किसी को, तो वो ही तीसरा व्यक्ति जो आपका कोई हो सकता है खास हो, वही आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे आपके ऑफिस में या आपके स्कूल इत्यादि में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, लेकिन दोस्तों से ज़्यादा जो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि नाटक को हर कोई समझ नहीं पाता है। अब यहां पर हम लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ में पंचमेश शनि सप्तम में है, वक्री हो चुके हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं और शुक्र बुध का योग बन रहा है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं 20 अगस्त के बाद में बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी, बहुत ज़्यादा खास होंगी और इससे लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ मंगल की शनि के साथ में स्थिति बन रही है, केतु के साथ में, तो उसमें मैं आपको, क्योंकि केतु का सूर्य के साथ में 16 अगस्त से तो 100%, 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में तो ये बहुत बड़ी मात्रा में होगा कि झगड़े होंगे, ओवर थिंकिंग होगी, फाइट होगी आप दोनों की। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी यात्राएं बहुत होंगी, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना बहुत होगा, एंजॉय करेंगे, लंबी लंबी ट्रिप कहीं ना कहीं पूरी करने वाले हैं अगस्त के महीने में। और मौसम सुहाना, लंबी यात्रा में है जाना, लॉन्ग ड्राइव आप पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। बहुत सारी स्थितियां बेहतर हैं, लव लाइफ बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट दे चुका था, अगर आपका पार्टनर ये कह चुका था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा वरना कुंवारा रहूंगा, तो अब वही व्यक्ति आपको ये बोल देगा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। मतलब वही व्यक्ति जो दिन रात आपके साथ हो सकता है अगस्त के महीने में साथ हो, पर वो ये बोलने लगे कि अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, या मुझे थोड़ा डर लग रहा है, या फैमिली को लेकर कुछ बहाने भी बनाने लगे। ये सब चीजें क्यों होंगी? उसकी वजह सिर्फ एक है, आपका उनके प्रति अधिक विश्वास और प्यार। इस वजह से आपको वो फॉर ग्रांटेड लेंगे, या फिर वाकई में उनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होंगे तो फिर ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि वाकई में वो व्यक्ति अपनी फैमिली से डर रहा है, और फैमिली में भी खास करके फैमिली के मेंबर से नहीं, फैमिली के सम्मान से डर रहा है। सो कॉल्ड सम्मान जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके घर वालों के लिए है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए भी। अब यहां तक तो स्थिति मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगस्त में खूब एंजॉय करिए, खूब सब चीजें ठीक हैं। लेकिन जब मैरिज की बात करेंगे, जब सीरियस उस कमिटमेंट की बात करेंगे, तो आप दोनों के बीच में वहीं से झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको झगड़े करने हैं या नहीं, क्योंकि अगर झगड़े करेंगे तो निश्चित रूप से जो एंजॉय होने वाला है उसमें थोड़ी बहुत कमी तो आएगी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो मैंने ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको बता दी, अब मर्जी आपकी है। मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आप लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में यानी कि बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अपने पार्टनर की याद आने वाली है। और षष्ठेश भी शनि है, राहु षष्ठम भाव में है, उस याद की वजह से आप उन्हें कॉल मैसेज भी करने वाले हैं और उनका रिप्लाई भी आने वाला है, मैसेज कॉल का जवाब भी आएगा। और इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि नो कांटेक्ट कनेक्शन कुछ पैचअप की ओर बढ़ रहा है, और अगस्त के लास्ट तक पैचअप होने की संभावना बहुत प्रबल बन जाती है। और ये शनि भी बनाएंगे, ये बुध भी बनाएंगे, ये शुक्र भी बनाएंगे, जिस वजह से प्रबल स्थिति जरूर है। पर इसी स्थिति में सूर्य की वजह से विश्वास की कमी और एक बड़ा ही भय लगेगा, भय हो सकता है फंसने फंसाने का। और यह भय किसको लगेगा? उस व्यक्ति को जिसने ब्लॉक कर रखा था। मान लो आपने ही ब्लॉक कर रखा था, तो मतलब आपने ही उस व्यक्ति को ब्रेकअप किया था, आपने ही धोखा दिया था, या आप गलत थे, या आपके मन में कोई खोट था, तो आप डरेंगे, और दोनों के मन में था तो दोनों डरेंगे। नहीं तो सामने वाला तो 100% डरेगा ही डरेगा अगर उसने कुछ किया है।
तो उस डर की वजह से, अविश्वास की वजह से ये नो कांटेक्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको खुशी नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना जरूर है जो आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं और उसके याद में रोने वाले हैं, तो आपके आंसुओं का असर होगा और वो आपका रोना, वो तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। बस इतना जरूर होगा। तो ये आपके लिए जरूर एक गुड न्यूज़ हो सकती है। और मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर कुंडली में प्रेम नाश दोष आपके नहीं है, वर्तमान में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा या राहु की अंतर्दशा में बुध की अंतर्दशा, किसी भी तरीके से राहु में बुध या बुध में राहु चल रहा है, तब प्रेमनाश दोष और बुध राहु की ये स्थिति महादशाओं की अगर है, तब आपका ये पैचअप नहीं होगा, नहीं तो गारंटी के साथ पैचअप हो जाएगा और 16 से 23 अप्रैल के बीच में 100% हो जाएगा। अब कुंडली की स्थितियां अगर आप देखना जानते हैं तो एक बार चेक करिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके रोग रिपु ऋण की, यानी कि कर्जा। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि कर्जे से मुक्त कर देंगे सूर्य, कर्जे से मुक्त कर देंगे शनि, कर्जे से मुक्त आपको हर तरीके से शुक्र भी कर रहे हैं, जिससे एक बात और तय होती कि बड़ा धन लाभ अगस्त के महीने में आने वाला है। और मंगल के कारण एक चीज और बड़ी संभावना बन जाती है, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन कर्ज निवृत्ति के योग तो बन ही रहे हैं। और उसके बाद में जो शत्रु या झगड़े वाद विवाद चल रहे हैं, अगर वो पैतृक हैं तो उनमें कोई सुधार नहीं आएगा। पैतृक झगड़े, संपत्ति को लेकर के झगड़े हैं, पैतृक लड़ाइयां हैं, कोर्ट कचहरी है, वहां पर कुछ सुधार, न कुछ पॉजिटिव न कुछ, बल्कि हो सकता है नेगेटिव हो जाए, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई कोर्ट केस किसी और चीज में चल रहा है, जैसे कोई क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, चाहे आप गलत हो सही हो, मैटर नहीं करता है, आपको बेल मिलेगी, आपको उसमें राहत मिलेगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है अगर बहुत समय से केस चल रहा है तो अगस्त में कुछ बड़ी गुड न्यूज या केस जीतने की भी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो आप किसी बड़े शत्रु से पूरी तरह से राहत भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा, अगर वो दुश्मन आपके खून के दुश्मन नहीं है, मतलब खूनी रिश्ता उनके साथ में नहीं है। तो अब यहां पर जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, रोग है, उसकी हम बात करें तो स्थितियां लगातार आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर शरीर में कैल्शियम की कमी और आंखों में दर्द, आंसू या पानी आने की समस्या अगर रहती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो वो समस्या आपके लिए 1 से 16 तारीख तक बहुत ज्यादा रहेगी। खास करके आंखों में पानी आना, ये समस्या तो बहुत बड़ी मात्रा में रहेगी, सूर्य के कारण, केतु के कारण और मंगल के कारण भी। अब ये चीजें आप धीरे धीरे 20-22 अगस्त के बाद में चीजें ठीक होते हुए भी देखेंगे। हालांकि हेल्थ में कोई नई बीमारी नहीं है, कुछ पुरानी ऐसी दिक्कतें, जोड़ों का दर्द या आंखों से संबंधित समस्याएं ही आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव यानी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा धमकियां भी सुनने को मिलेंगी, आर्गुमेंट भी होंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ अच्छी ये है कि पार्टनर प्यार भी देगा, पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेगा, पार्टनर आपको समझेगा भी। तो मैरिड लाइफ में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, झगड़े हैं, ये स्थान परिवर्तन को लेकर के हैं कि नहीं, आपकी वाइफ कह रही है कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना है, और उस चीज़ को लेकर के आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट होंगे जो फैमिली कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होगी। हालांकि इसका निष्कर्ष, इसका समाधान आपके पास तो नहीं होगा, जिस वजह से आप बहस, झगड़े और धमकियों के बीच में अपनी मैरिड लाइफ को देखेंगे। लेकिन ये निरंतर स्थितियां नहीं चलेंगी। हो सकता है जिस दिन आपका चंद्रमा खराब हो उस दिन ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएं और नॉर्मली थोड़ी बहुत कहासुनी चलती रहे।
आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके और विशेष रूप से करियर, व्यापार, बिजनेस और भी विशेष रूप से भाग्य की। मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरिटी से कह सकता हूं कि जितना सपोर्ट आपको भाग्य से मिलेगा उतना किसी ग्रह का नहीं। भाग्य शुक्र का सपोर्ट इतना ज्यादा मिलेगा, वैसे तो पूरे महीने ही मिल रहा है, लेकिन खास करके आप यकीन मानिए आपके करियर में आपके भाग्य की वजह से 4 चांद लग जाएंगे 20 अगस्त के बाद में। वैसे 16 से 20 अगस्त के बीच में कोई मकान, गाड़ी, कुछ बड़ा गिफ्ट मिल सकता है या फिर बड़ी अपनी ड्रीम कोई सपना पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ राजनीति के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत लाभ आप प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी भी बड़े उच्च अधिकारी वाली होनी चाहिए और खास करके उसका विदेशी कंपनियों का या फिर विदेश से संबंधित चीजों का या फिर वो जॉब का जो असर है वो कई जिलों तक सीमित होना चाहिए। यानी कि जो कार्य क्षेत्र है आपका वो अगर लंबा चौड़ा होना चाहिए। ऐसी जॉब, ऐसे पद जैसे मंडल अधिकारी, जैसे आप फॉरेन से संबंधित कोई अधिकारी बन जाते हैं, विदेश से संबंधित, या किसी राज्य के बड़े अधिकारी बन जाते हैं, ऐसे जॉब में आप हैं, मतलब बड़ी हाई पोजीशन पे, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी है। और कोई ऐसी जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगी। उसके बाद में यहां पर सबसे अधिक मात्रा में आपके होटल, रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा चलेगा। खास करके खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस, चाहे मंडी का काम है आपका, चाहे फिर आपका विशेष रूप से खाद्य पदार्थों से कैंटीन इत्यादि, और फूड ब्लॉगर भी आप हैं, फूड इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का आपका काम है, वहां पर आपको लाभ जबरदस्त रूप से होगा ही होगा। मंगल के कारण एक चीज जरूर है कि ओवर थिंकिंग बहुत होगी। ओवर थिंकिंग से परेशान भी आप बहुत होंगे और इस वजह से मैं ये कहूंगा कि अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना होगा और वाणी पर भी नियंत्रण करना होगा। मार्केटिंग फील्ड में हैं या आप ऐसे सेल्फ एम्प्लॉई हैं जो आप अपने क्लाइंट को खुद डील करते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिससे आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी जाएंगे और कुछ ना कुछ अनर्गल बातें भी आपके मुंह से निकल सकती हैं। तो अपने क्लाइंट के साथ में झगड़े, जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर क्लाइंट के साथ में झगड़े हो जाएं, तो वो चीजें ना हो, उसके लिए वाणी पर नियंत्रण और गुस्से पर, क्रोध पर, ओवर थिंकिंग से और ईगो से बचना है। बाकी स्थितियां ठीक हैं। अब यहां पर मैं आपको ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा कहूंगा। यहां पर विशेष रूप से आपके जो कार्य डिले हो रहे थे, अब वो कार्य आपके तेजी से चलेंगे। मंगल और शुक्र की वजह से आपको कई बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट, या फिर अपने भी सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो, अधिक मात्रा में ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाए। लेकिन जो उससे भी बड़ी चीज है और बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, विदेश से संबंधित अगर, क्योंकि जो लोग विदेश में रह रहे होते हैं एनआरआई, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब बन जाती है जब उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है जब उन्हें कहा जाता है कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया और तुम, अगर ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ या ये तुम्हें पीआर नहीं मिला या वीजा इत्यादि जो भी तुम्हारा नहीं बढ़ा, जो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है वो नहीं पूरी हुई, तो निश्चित रूप से अब आपको इंडिया वापस जाना होगा, अपने देश वापस लौटना होगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य केतु और विशेष रूप से शनि आपकी मदद करेंगे और आपका काम बन जाएगा। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम अटक रहा था जिस वजह से आपका जॉब जाने का, जॉब का खतरा या विदेश से वापस आने का खतरा मंडरा रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आपके लिए और बड़ी गुड न्यूज मानी जा रही है। मैं यही कहूंगा, ये आपके राशिफल का हाल है, लेकिन हम सदैव आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताते थे, तो आपको इसीलिए एक बड़ी सावधानी बता रहा हूं कि अष्टम भाव के अधिपति मंगल आपकी राशि में हैं और शनि की दृष्टि वक्र दृष्टि से दृष्ट हैं। शुक्र बुध का योग भी बनेगा। 20 अगस्त के बाद में बहुत बच के रहना,
बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करे जाएं या फंसाए जाएं या बदनाम हो जाएं, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो सावधान रहना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते आप अपनी जॉब से, अपने करियर से भी बहुत सारी चीज़ें मतलब एक तरह से मिटा देंगे या अपनी लाइफ की सक्सेस धीमी कर लेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर उन 3 राशियों में से, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता था, उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अतुल जी वो राशियां तो बता दीजिए, जो 3 राशियां आप हमेशा बताते हैं, अगर आपके पार्टनर की होती हैं वो राशियां तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है उन राशियों से। तो मैं आपको वो 3 राशियां कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। ये कमेंट बॉक्स में लिखने का मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। जब वो कमेंट देखें जा करके तो जय श्री राधे लिखें। अगर आप जय श्री राधे लिख करके ये दिखाएंगे कि हाँ आप इतना कर सकते हैं हमारे लिए, तो मैं अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि वो राशि आपके लिए ऐसे ही बोल दूं जैसे मैं सदैव बोलता था। लेकिन अभी जानबूझ करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में लेकर जा रहा हूं कि कमेंट में आप कमेंट करें, और मैं देखना चाहता हूं वो राशियां वाकई में कितने लोगों को चाहिए। क्योंकि अगर किसी को नहीं चाहिए तो मैं उन राशियों को बताना ही बंद कर दूंगा। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रख करके कमेंट करिए। कितने लोग उन राशियों को चाहते हैं उतने लोग कमेंट कर दीजिए। अगर 200-300 लोग भी चाहते हैं तो हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वह राशि देखनी है तो कमेंट बॉक्स में वो राशियां पिन हैं। अगर उन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लव लाइफ के लिए ठीक रहेगा, लकी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह राशिफल, यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।